ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। महाकाली की कहानी। महाकाली विनाश एवं प्रलय की पूज्य देवी है। महाकाली सर्व भक्ति, शक्ति, समय, जीवन, मृत्यु एवं पुनर्जन्म से मुक्ति देती है। वह काल समय का रक्षण करती है और फिर अपनी काली निराकाल को फिर से शुरू कर देती है। वह महाकाल की पत्नी भी है। महाकाली भगवान शिव का ही एक रूप है। संस्कृत में महाकाली महाकाल का नारीकृत रूप है। पार्वती और उनके सभी रूप महाकाली से विभिन्न रूप है। माँ काली की कथा अनेक अलग अलग कहानियाँ मिलती है। आज हम पुराणों में वर्णित माँ काली की कथा का वर्णन करेंगे। महाकाली कौन है? माँ काली शक्ति की एक भयानक रूप है। यह दुष्ट राक्षस के विनाश के लिए उनका अवतार हुआ था। उनकी त्वचा काली है। अपनी आभूषण, खोपड़ी, एक लंबा हार और उनके कई हाथ है जिनकी जीभ तरसती गर्म खून के लिए बाहर लटकी हुई है। महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई? रक्तबीज नाम का एक राक्षस था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे स्त्री के अलावा कोई और नहीं मार सकता। उसे यह भी वरदान था कि उसके खून का एक भी बूंद जमीन पर गिरा तो एक और रक्तबीज राक्षस पैदा हो जाएगा। उसने देवताओं एवं ब्राह्मणों पर अत्याचार करना एवं तीनों लोकों में कोहराम मचा रखा था। देवता इस वरदान के कारण रक्तबीज को मारने में असमर्थ थे। युद्ध के मैदान में जब देवता उसे मारते तो खून से हर बूंद जो जमीन पर छूती खुद को एक नए एवं अधिक शक्तिशाली रक्तबीज में बदल देती और पूरे युद्ध के मैदान में लाखों रक्तबीज के साथ युद्ध करना पड़ता। निराश में देवताओं ने मदद के लिए भगवान शिव का रुख किया, लेकिन भगवान शिव उस समय गहरे ध्यान में थे। देवताओं ने मदद के लिए उनकी पत्नी पार्वती की ओर रुख किया। देवी ने तुरंत काली के रूप में इस खूंखार दानव से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। महाकाली ने रक्तबीज को कैसे मारा? माता युद्ध करते समय उसे मारती तो रक्तबीज के शरीर की बूंद एक नए रक्तबीज में उत्पन्न होने लगता। तब माता अपनी जीभ का आकार बड़ा कर लेती और फिर रक्तबीज की जैसे ही रक्त गिरा तो वह माता की जीभ में गिरता। ऐसे करते करते रक्तबीज कमजोर होने लगा। फिर माता ने उसका वध कर दिया। माँ काली ने शिव जी के ऊपर पैर क्यों रखा? रक्तबीज का वध करने के बाद महाकाली माता को क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका अति विकराल रूप के सामने आने से सब डरने लगी और जो भी उनके सामने आता उनका विनाश करते थे। उनको स्वयं ही नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। देवताओं की चिंता अब बढ़ गई। महाकाली माँ का गुस्सा कैसे शांत करे? तब देवता महादेव के पास गए और उनकी विनती की कि माता को शांत करने के लिए कोई मार्ग बताएं। तब स्वयं भगवान शिव ने अनेक उपाय किए पर माता शांत नहीं हो पाई। आखिर शिव जी ने खुद को माता के पैरों के बीच गिरा दिया और जैसे ही माता को शिव जी का स्पर्श हुआ माता शांत हो गई और महाकाली से पार्वती बन गई।